प्रकाश का परावर्तन मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो प्रकाश मतलब कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पूछेगा परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम गेंद फेंकते हो, दीवार पे फेंकते हो, इसे खेलते हो, फेंकते हो तो गेंद जाता है टकरा कर, फिर वापस आता है ना। तो सोचो अगर लाइट कहीं से निकलते थे टकरा कर आता है लौट कर, तो उसी चीज को घटना क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो मान लो वहाँ गेंद का परावर्तन हुआ, लाइट जाएगा तो लाइट लौट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइट का परावर्तन। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम लोग घर में जो शीशा लेके चमका हो, कभी कहीं साइड में बैठ के और धूप में रखते शीशा देखो लाइट जाता है ना। तो सोचो सूर्य से प्रकाश आया और लाइट इधर उधर गया, टकरा कर लौट गया ना, वही घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन। सोचो ये बोर्ड तुमको दिखाई दे रहा है, आखिर ये बोर्ड दिख कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश इस बल्ब से प्रकाश निकला, इस बोर्ड से टकराया और फिर कहाँ तक गया, आपके आंखों तक, इसलिए आपको बोर्ड दिखाई दिया, वरना बोर्ड दिखाई नहीं देता। इसी चीज कैसे कैसे होता है ना, इसको किसको हम पढ़ेंगे, इसी परावर्तन वाले नियम में। और कोई पूछेगा बताओ प्रकाश क्या है, व्हाट इज प्रकाश, व्हाट इज प्रकाश, यानी प्रकाश क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक तरह का ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। तो मास्टर ऊर्जा कैसे, हमको नहीं पता है। ये होता है, देखो ऊर्जा कोई भी चीज होता है तो ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। जैसे हम कोई काम किए, इसका मतलब हमारे पास ऊर्जा था। हम बोल रहे थे, हमारे पास बोलने की ऊर्जा है। हम चल रहे थे, हमारे पास चलने की ऊर्जा है। तो उसी तरह से सेम इस धूप के पास भी ऊर्जा होती। कहोगे हम नहीं जानते ऊर्जा, तो सोचो धूप में किसी वस्तु को ले आकर रखो, देखो कुछ समय बाद गर्म हो जाता है ना। गर्म कैसे हुआ, इसका मतलब धूप के अंदर ऊर्जा था। तो कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो क्या है, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। और तुम लोग कभी बताया ना, ये प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ तरंग भी है। क्या है, बताए थे ना कि आप अप डाउन करते हुए चलता है और इसमें कोई कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, प्रकाश ऊर्जा के साथ में तरंग भी है। क्या है, तरंग। तो कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। और क्या है, तरंग। और देखो आप आगे पढ़िएगा, तरंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्घ्य तरंग। उसके अलावा एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। कौन होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बताओ ऑप्शन में मान लो कि कोई पूछा जाएगा 10 में मान लो आया कि प्रकाश निम्नलिखित में से क्या है, प्रकाश निम्नलिखित में से क्या है। तो मान लो ऑप्शन में ऊर्जा नहीं रहे तो क्या रहेगा, तरंग। तरंग भी ना रहे तो क्या रहेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो क्या बताइएगा, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। और क्या है, तरंग है। और किस प्रकार का तरंग है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। कौन सा तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। यहाँ तक आया समझ में। हाँ, उसके अलावा कोई कहना हम इन सबको समझ में नहीं आती, मुझे कुछ पता नहीं है कि है ऊर्जा क्या होता है और तरंग क्या होता है। ये आपको समझ में आया, ऊर्जा मतलब एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। ठीक है, उसके अलावा ये वह कारक है ना जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है ना। अगर प्रकाश नहीं तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। मान लो कहीं अंधेरा कर दिया, लाइट बन गया तो खोज कहने बाहो कुछ हुआ, खोजोगे। अरे घर में अंधेरा तो देखते ना, खोजते ना कि क्या उनका चीज है, क्या दिखाई देता है, नहीं। तो प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हमको किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को देख नहीं पा रहा है। यहाँ क्या लिख दे वहां पे, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की, हाँ किसी वस्तु को हाँ देखने की अनुभूति होती है, चाहे देख पाते हैं वस्तु को देख पाते हैं, चाहे देखने की अनुभूति होती है। मैंने प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमको कोई वस्तु नहीं दिखा। क्या अंधेरे में जाकर हम कोई वस्तु को देख सकते हैं, नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए गाय का घर है, जहाँ गाय रहती है उसी में अंधेरे में चल जाओ, गाय एक लात मारेगी रोते हुए बाहर निकलेगा तरीके, तो काहे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं था। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश के बारे में कोई पूछेगा कि प्रकाश क्या है तो बता देंगे। बताइए पहला क्या है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। दूसरा, तीसरा, हाँ विद्युत चुम्बकीय तरंग। तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो विद्युत चुम्बकीय
तरंग। तरंग किस प्रकार का है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, लिखने का टेंशन नहीं लेंगे, लिखने का आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और क्या है? तो वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आज से कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो क्या बताइएगा कि वह कारक जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ये इसमें प्रकाश के बारे में इतना पढ़ना था। अब इसके अलग अलग वस्तु में, अच्छा ऐसा भी देखो ना, हो सकता है किसी वस्तु से प्रकाश निकले, जैसे सुने ना, बुढ़वा सुनते घाड़ी में टांग पसारे बारी में, सुने वैसा मैंने उससे क्या निकाला? टार्च बारता है ना, तो क्या वो टार्च से प्रकाश निकला? लेकिन इस मार्कर से क्या प्रकाश निकलेगा? क्या इस बोर्ड से प्रकाश निकलेगा? नहीं। अच्छा देखो, सूर्य से प्रकाश निकलता है ना। अच्छा, बहुत सारे ऐसी चीजें तो जिससे प्रकाश निकलेगा, कुछ ऐसी चीजें जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा। तो इसी के बारे में पढ़ना है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ तक समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? तो कृपया करके इसको लिखिए, ध्यान से छापिए। समझ में आती कि नहीं आती? और इस सबको लिख के भूल नहीं जाने का, कृपया करके याद रखने का। क्या करने का? लोग देखो उससे कॉलम नहीं पकड़ा रहे हैं, ठंडा इतना लग रहा है। कितने लोग से तो भातों नहीं खाई जाता है, नहीं खाया जाता है। अच्छा, लोग भात खाते हो कि चावल खाते हो? भात खाते हैं। भात खाते हो। फिर भी आवाज सदी हम जाता है तो लोग चावल काहे मांगता है? कहते ने चावल दिया हो, खाने बैठे रहते हो, कम पड़ते का? अच्छा, तुम कौन सी? तुम भी तो चावल मांगते हो। कल हम तुमको खाना खिलाते हैं, हाँ, तो क्या मांगे थे तुम? चावल। क्या नहीं मानेंगे? भात दियो। हो गया? इतना टाइम लगती है बाबा। आप लोग ऐसे ही शॉर्ट में लिख लीजिए और घर जाकर पूरा नोट्स लिख लीजिएगा, पूरा नोट्स। आगे हम बोल के लिखवा दें, बोले अगर बोल के लिखना तो लिखवा देंगे, क्योंकि नौ नहीं है, कुछ भी होगा तो चलेगा। इसमें आपको एक सीक्वेंस में हर एक चीज को लिखना और याद करना और पढ़ना पड़ेगा। जहां आपको लगता है कि हम इसको नहीं लिख पाएंगे तो बोलिएगा, हम खुद बोल के लिखवा देंगे। ओके, आई समझ में? हाँ, नहीं तो यार इंडिया में 2 बार आई है, ना आएगी ना आई है। तब इस पढ़ाई के लिए आपको मन लगाना है। सुनने तुम लोग देखे थे ना, शायद एक से भी लगाए थे, भूख प्यास निकट नहीं आवे, जब मोबाइल नाम सुनावे, मम्मी रोज प्रार्थना गावे, मोबाइल का सत्यानाश। बोलिए मोबाइल महाराज की। हो गया सबका? चलिए, अब ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, मान चलो हम प्रकाश की बात करते हैं, सबसे मुख्य मतलब ऊर्जा का स्रोत कौन है पृथ्वी पर? सूर्य। सूर्य नहीं रहता ऊर्जा नहीं मिलती। देखो कैसे नहीं होता, अगर सूर्य नहीं होता तो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पेड़ पौधे बड़े नहीं होते, और पेड़ पौधे जब नहीं होते तो हमको ऊर्जा मिलती नहीं मिलती, मैंने हमको भोजन मिल पाता नहीं। क्योंकि हम किसी जानवर को मार खा जाएंगे तो फिर जानवर को कैसे जीते रहेगा? उसको भी घास भूसा चाहिए ना, तो कहाँ से आएगा? सूर्य तो मेन ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। तो कोई पूछेगा पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तो देखो मान चलो ये हमारा सूर्य भगवान हो गए। कौन हो गए? सूर्य भगवान, मतलब कि सन हो गए। कौन हो गए? सन। यहाँ से पृथ्वी तक प्रकाश आती है ना कि नहीं आता है? आता है। पृथ्वी यानी अब यहाँ से प्रकाश यहाँ आएगा, यहाँ से प्रकाश यहाँ तक आएगा, तो क्या आने में कुछ समय लगता होगा ना? कुछ स्पीड से आता होगा कि नहीं आता होगा? हम कहें 5 की स्पीड से, 10 की स्पीड से, 20 के, ऐसे आता होगा कि नहीं प्रकाश? अच्छा, तुम लोग जाकर घर जाओगे तो पैदल ही जा रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्पीड होगा ना, कुछ ना कुछ चाल से जा रहे होगा ना। सेम प्रकाश भी यहाँ से यहाँ तक आएगा। कहाँ से? सूर्य से लेकर पृथ्वी तक, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक। तो हमको समय नहीं पढ़ना कि कितना लगता है, 8 मिनट लगता है, 8.5 मिनट लगता है, वो नहीं पढ़ना है। इसकी स्पीड कितनी होती है? तो इसका स्पीड होता है 3 लाख। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख के स्पीड से, मतलब जैसे हम बोल रहे थे 1 सेकंड खत्म, बोल लेते तो 1 सेकंड खत्म ना। सोचो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर जाता है, सोच लो। अब यहाँ से फाजिलनगर अभी 15 किलोमीटर, कितना है? 15 किलोमीटर। सोचो ये 3 लाख किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में, कितना स्पीड होगी? 1 सेकंड। सोचो, इतना अचंभे जैसा लग रहा है ना, बाप रे 3 लाख। ये पूछता है भी, बताओ प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचो। अच्छा देखो, किलोमीटर से जब इसको मीटर में बदलना होता है ना, किलोमीटर से मीटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बोलेंगे, चलिए आपको 1 किलोमीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? इसको मीटर में बदलिए तो आप लोग क्या करते हैं? 1000 कहते हैं ना, 1000
मीटर। ऐसे कह देते हैं मतलब कि अगर हम 1000 से गुणा कर दे मान लो 2 किलोमीटर होता 2000 मीटर होता। तो अगर इसमें भी हम अगर किसमें गुणा करना है, अगर इसको मीटर में बदल, देखो यहाँ क्या है किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचो हमको अगर इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे ना, 1000 से गुणा करेंगे। चलिए इसको बदले, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड था, तो बताइए 1 लाख में कितना जीरो होता है, 5 गो। 1 लाख में 5 गो, 3 ये हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन गुणा कितना से करना है 1000 से। तो देखो 1 से गुणा करो 1 और 3 को जुड़वा दो इसमें, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी सेकंड का यस भी लिख सकते हो, चाहे यस इसी भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब लिखना बड़ा मुश्किल है ना, चलो देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कौन जीरो है 8। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 8। देखो जितना अंक लिख दिए, जो को जीरो होगा, जो को जीरो होगा जितना गिन लेना और 10 के टकला उतना लिख देना, 10 के टकला उतना लिख देना मीटर प्रति। अच्छा इसको भी चाहो तो लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आया समझ में। तो कोई पूछेगा बता प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या यहाँ तक आपको समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। अच्छा अब देखो इसमें से क्या पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ चलेगा, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी। अच्छा जैसे एग्जाम्पल के लिए वो है कि आपको दौड़ना है, पानी में दौड़ना है तो मुश्किल होगा दौड़ना, इस हवा में अभी जो खुला है इसमें दौड़ना है, आसानी से दौड़ पाएंगे ना। अच्छा सोचा हम कहेंगे चलो इसको पूरा रखा लो, पूरा के अंदर इस बॉल से उस बॉल दौड़ के जा रहा है और ये मुश्किल हो जाएगा ना। तो हो सकता है जहां कुछ ना हो वहां दौड़ना आसान हो, जहां कोई रोक टोक नहीं हो। जैसे मान लो साइकिल चला रहे हो, आओ नहीं से आगे से हवा पर एकदम चला, अरे बाप रे बाप हवा है वो बहुत था। जब सोचते हैं उनके पीछे से हवा बहुत तो कितना मस्त आराम से चले जाते हैं, होता। तो सोचो प्रकाश भी जहाँ आसान होगा, खाली खोली होगा तो वहीं पे ज्यादा तेज चलेगा ना। जहाँ कुछ नहीं होता है ना, हवा हुआ कुछ नहीं, उसी को बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं, निर्वात। तो देखो सब पूछेगा प्रकाश की सबसे अधिक चाल कहाँ होती है, निर्वात में। कहाँ होती है, निर्वात। मैंने प्रकाश सबसे स्पीड से कहाँ चलता है, निर्वात में। मैंने यहाँ लिख देते हैं प्रकाश की अधिकतम चाल, प्रकाश की अधिकतम चाल मैंने प्रकाश कितना कहाँ सबसे ज्यादा चलता है, कहाँ चलेगा, निर्वात में। कहाँ चलेगा, निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ हवा हुआ कुछ भी नहीं हो, वही प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मान लो ऑप्शन में निर्वात देता ही नहीं, ऑप्शन में निर्वात नहीं देता है, तो वहां क्या रहेगा, हवा। क्या रहेगा, हवा। क्या रहेगा, हवा। कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया, निर्वात भी दिया और हवा भी, निर्वात भी दिया और हवा भी, तो वहां क्या टिक कर रहा है, निर्वात। क्या करना है, निर्वात। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत। तो देखिए प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर, हाँ किलोमीटर प्रति सेकंड की मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मीटर में बताना तो कितना देखिए 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए कई जगह चुतियाई करने के लिए आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। चलो इसको मिटाए पहले फिर बताते हैं। ये लिख लिए हो, चलो क्वेश्चन देख लो उसके बाद से। मान लो कोई क्वेश्चन पूछा इसकी प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो मान लो पहला ऑप्शन ऐसे दे दिया 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन ऐसे दे दिया 3 गुणे 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अच्छा मान चलो ऐसे दे दिया। तीसरा दे दिया मान लो 3 गुणे 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चौथा दे दिया नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें ऑप्शन में क्या सही होगा, पहला क्या होगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस भी चीज का ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, अभी तो आज लेके नहीं है क्वेश्चन बैंक, नहीं तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो कल से क्वेश्चन बैंक भी लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ। तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। देखो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा, अभी तक पूछा है प्रकाश है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या है, विद्युत चुम्बकीय। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, कहाँ है, निर्वात में। निर्वात नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा, हवा। क्या मारिएगा, हवा। अच्छा उसका से प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुणे 10 के पावर 8, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या आपको पूरा समझ में आया एक एक टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं। इतना आगे एग्जाम में तो बता सकते हो। अच्छा ये आज भर याद रहेगा कि पर डे याद रहेगा, पर डे याद रहेगा, नहीं तो वही याद है तुम लोग को आता है ना, वो क्या कहते हैं, पढ़ लिख कर क्या करना, एक दिन तो सभी को मरना, मरकर दोबारा जन्म मिला तो फिर वही नर्सरी से
शुरू करना। हाँ, तब मान लो कि ये जन्म में 12 पढ़ ले तो अगला जन्म हो सकता है 13 से पढ़ते, तो ऐसा होता है नहीं। अच्छा, वो फिक्स थोड़ी है कि अगले जन्म में मानव का जन्म मिलेगा। ये पता है कि अगला जन्म पता ना जन्म होता है कि अगला जन्म की नहीं होता है, कोनो गारंटी है नहीं। ये जो जन्म मिला कृपया इसमें पढ़ने का ना, तो सब बहाना नहीं बनाने का। नहीं तो तुम सुने ना कि जब चलना है खुद की पैरों पर तो क्यों भरोसा करें गैरों पर। तो ये होगा तो कल भरोसा रहना पड़ेगा। इतनी नकल करा दी है ना, सराहना पड़ेगी एग्जाम में। हाँ, तो किसी ताई कर देते हैं करना पड़ेगा ना। आज जब पढ़े रहिए तो आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, दे बनाइएगा, इतना तेज बनाओ कि आपके साइड वाला अपना कॉलम रोक दे, बात करेगा हम पास होने वाले नहीं, क्योंकि हमसे ऐसे ही जीत जाएगा। इतना आपकी स्पीड होनी चाहिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए लिखिए, धड़ाक से लिखिए। तो लिखिए लिए खतरनाक आदमी है तुम लोग रे बाबा। अच्छा, इसको थ्योरी भी बना के लिखने का क्या आप देखो, जैसे हम लिख देते इसका स्टार देके आप लिख सकते हैं। प्रकाश की अधिकतम काल किसमें होती है? तो निर्वात में और हवा में। आया, ये सवाल सब आएंगे तो बन जाएगा एग्जाम में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके आगे पढ़ाते हैं। बोर्ड का अलग प्रॉब्लम है कि मैं टिकता नहीं है। ठंडी से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ठंडी का अलग बीमारी है, ये जमा दे रहा है बेटा। अच्छा, हम मिटाते तो सबको लगता है कितना आराम से मिट जा रहा है, मिट जाता ना। चलिए आगे हम देखो, अब हम लोग अभी पढ़ लिया प्रकाश के बारे में। अब हो सकता है किसी वस्तु से प्रकाश निकले, हो सकता है नहीं निकले। तो देखो, जहां से प्रकाश निकलेगा, उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। तो कोई पूछेगा बताइए प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो क्या बताइएगा? जहां से प्रकाश निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। क्या यहाँ तक समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के लिए बुढ़वा ने टार्च मारा था, बुढ़वा सोता गाड़ी में टांग पसारे बारे में, तो टार्च क्या था? प्रकाश स्रोत। ये बल्ब से लाइट आ रहा है, लाइट भी क्या है? प्रकाश स्रोत। अच्छा, प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकलेगा, क्या सूर्य से प्रकाश निकलता है? तो सूर्य भी क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। तो इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, खुद से लिख सकते हैं। चलिए लिखिए देते हैं। जहां से क्या निकलता है? जहां से, चाहे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या बोलते हैं? पढ़ देते हैं, वो छोड़ो। जहां से प्रकाश निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश। हाँ, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं? सूर्य, टार्च, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? क्या समझ में आया? हाँ, तो जिस वस्तु से भी प्रकाश, मतलब जहां से भी प्रकाश निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। अब देखो, दुनिया में दो ही तरह के वस्तु आपको दिखेंगे। अच्छा, कहिएगा ना, आपको पदार्थ को, वस्तु को कई अलग जगह बांट देते ना, जैसे उसकी अवस्था बढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस बांटते हैं ना। अच्छा, बहुत तरह से। तो इसी तरह से यहाँ वस्तु के प्रकाश का धारा बांट रहे हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होगा अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, चलिए अब जो दुनिया में जो